क्लास 10। आज हम पॉलिनोमियल की पहले एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, एक्सरसाइज 2.1। इसका पहला क्वेश्चन है फाइंड द जीरो ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको जीरो निकालना है और रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में। तो चलिए शुरू करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है इसका एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। इसके हमको जीरो निकालने हैं और इसका रिलेशन वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच। तो देखिए px means polynomial in x variable, x square minus 2x minus 8 ये हमको दे रखा है। हम इसके फैक्टर कर लेते हैं। x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x, ये आप सभी को पता है, फैक्टर करना आप सभी को आता है। x कॉमन ले लिया, x माइनस 4 प्लस 2 x माइनस 4, 2 दोनों में कॉमन है, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और कॉमन वाला एक ही बार लिखते हैं x माइनस 4 और x प्लस 2। ये क्या है, हमारा px आ गया। उसने क्या बोला है, जीरो निकालना है। अब जब हम क्लास 9 में भी करते थे तो जीरो निकालते तो px को किससे इक्वल रखते थे, जीरो को जीरो के इक्वल रख देते थे। px इक्वल टू जीरो, x माइनस 4 और x प्लस 2 जीरो के इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि हमको इसको क्या निकालना है, हमको इसका जीरो निकालना है। तो x माइनस 4 इक्वल टू जीरो करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4, और दूसरा x प्लस 2 करेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे तो प्लस 2 उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस 2 हो जाएगा। तो दो जीरो आ गए हमारे, एक है 4 और एक है माइनस 2। अब हमको रिलेशन को वेरीफाई करना है जीरो और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन है। तो यही px इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे हमारा a कितना है, a हमारा 1 है, b हमारा माइनस 2 है और c कितना है हमारा माइनस 8 है। और जो हमने रिलेशन पढ़ा है सम ऑफ जीरो वो किससे इक्वल आता है, वो आता है माइनस b बाय a। एनसीईआरटी में सम ऑफ जीरो को एक अल्फा और एक दूसरे को बीटा माना है। इट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b बाय a के इक्वल आएगा। ये क्या है, जीरो के और कोफिशिएंट के बीच में एक रिलेशन है। अल्फा हमारा 4 है, किसी को आप अल्फा मान सकते हो, बीटा कितना है माइनस 2 है, और यहां से अगर देखें माइनस b की वैल्यू है माइनस 2, a की वैल्यू है 1। 4 प्लस माइनस माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 इक्वल टू 2। तो हम क्या देख रहे हैं, सम ऑफ जीरो कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। अच्छा जी, उसी तरीके से अगर हम इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो देखें तो एक सम ऑफ जीरो के बीच में रिलेशन है और एक प्रोडक्ट ऑफ जीरो के बीच में रिलेशन है। प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब जीरो का मल्टीप्लाई और एक से इक्वल होता है c बाय a के इक्वल होता है। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो c बाय a कितना हो जाएगा, अल्फा बीटा इक्वल टू c बाय a। एक जीरो क्या आया था हमारा, 4 आया था और एक माइनस 2 आया था। यहाँ पे c कितना है, माइनस 8 है, a कितना है 1 है, माइनस 8 इक्वल टू 8। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। इट मींस ये रिलेशन कैसा है, वेरीफाइड, हैज वेरीफाइड, मतलब हमारा ये रिलेशन कैसा हो गया, वेरीफाइड हो गया। हमको पहले क्वेश्चन में जीरोस निकालने हैं और उसके रिलेशन को वेरीफाइड करना है। आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के हम अगले क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आप फिर से देख सकते हैं सम ऑफ जीरो। ध्यान रखना है सम ऑफ जीरो क्या है, अल्फा प्लस बीटा। अल्फा और बीटा कुछ नहीं है, नाम दे रखा है। जैसे कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में दो जीरो आएंगे तो एक जीरो को नाम दिया हमने अल्फा और दूसरे को बीटा नाम दिया, ठीक है। और अल्फा बीटा किसके इक्वल आ रहा है, माइनस b बाय a के। और हमने इसमें वैल्यू पुट डाउन करके देखा तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा c बाय a के इक्वल आ रहा है। तो ये रिलेशन कैसा हो गया, वेरीफाइड। नोट डाउन कीजिए पहले क्वेश्चन को। अब हम आते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन। सेकंड
4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ये भी बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं, सारे क्वेश्चन क्या है बिल्कुल सेम एक ही तरीके से कर रहे हैं। ps ये s वेरिएबल में तो मैंने ps लिख दिया है, इसमें आपको कहीं भी कंफ्यूज नहीं होना है कि क्या करना है। जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वैसे ही हमको इस क्वेश्चन में भी करना है। ps इक्वल टू 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। पहले हम इसके क्या बनाएंगे, फैक्टर बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके फैक्टर बनाना। 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1। इसमें s कॉमन आ रहा है और दोनों 2 से भी जा रहे हैं। 2s माइनस 1। इसमें क्या है माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं क्योंकि कुछ कॉमन नहीं है तो 1 तो कॉमन आएगा ही आएगा। तो क्या हो गया 2s माइनस 1 और 2s माइनस 1। अब हमको इसका क्या है जीरो निकालना है। उसने बोला ना फाइंड द जीरो, तो ये जीरो निकालना है तो ps को किसके इक्वल रख देंगे, हम जीरो के इक्वल रख देंगे। 2s माइनस 1 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 2s माइनस 1 2s माइनस 1। अब 2s माइनस 1 को अगर हम जीरो के इक्वल रखते हैं तो माइनस 1 का जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2, क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है वहां पे जाके डिवाइड हो जाएगा। उसी तरीके से दूसरे में भी अगर हम पुट डाउन करते हैं दूसरा वाला भी सेम ही है, तो 2s 1 हो जाएगा और s की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/2। यहाँ पे दोनों जीरो की वैल्यू कैसी है 1/2 है। अच्छा जी, अब इसको हमको वेरीफाई करना है तो इसका वेरिफिकेशन भी देखते हैं। बिल्कुल सेम इसका वेरिफिकेशन है, जो हमारे पास जो जीरोस और कोफिशिएंट का रिलेशनशिप है उसी को हम यहाँ पे देख रहे हैं। सम ऑफ जीरो, तो सम ऑफ जीरो क्या होता है -b/a। आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। अल्फा कितना है 1/2 है, बीटा भी 1/2 है। ठीक है, अच्छा जी, हमको a और b लाइक यहाँ पे मैं जैसे कि 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1 दे रखा है। देखिए ये a होगा और यहाँ पे आप एक चीज ध्यान रखें, क्या चीज है वो ध्यान रखने लायक, कि जो a होगा a क्या है s स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा, जो b होगा वो s का कोफिशिएंट है और c क्या है कांस्टेंट है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं हम अपनी मर्जी से किसी को भी a और किसी को भी b मान लेंगे। a जो है हमारा इसका x स्क्वायर y स्क्वायर कुछ भी उसका कोफिशिएंट होगा, b क्या है x का कोफिशिएंट होगा और जो c टर्म है वो क्या है कांस्टेंट है। तो यहाँ पे माइनस साइन लगा है, b कितना है -4 है, a कितना है 4 है। 1/2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4/4, ये करके कितना आ गया 1 आ गया। प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या है हमारा c/a है। इट मींस अल्फा बीटा हमारा c/a, क्योंकि हमने जो दो जीरो लिए हैं एक अल्फा लिया है और एक बीटा लिया है। अल्फा हमारा 1/2 है, बीटा भी हमारा 1/2 है, c हमारा कितना है 1 है, a कितना है हमारा 4 है। तो 1/2 और 1/2 कितना हो गया 1/4 इक्वल टू 1/4। दोनों साइड 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यहाँ पे 1/4 इक्वल टू 1/4 आ रहा है। इट मींस हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहा है। इट मींस ये रिलेशन क्या कर दिया हमने वेरीफाइड कर दिया। समझ में आ रहा है आपको? जो भी क्वेश्चन है एक दो क्वेश्चन इस टाइप के हम और देखते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x है। अब इसमें थोड़ा सा ने ट्रिक किया है। क्या ट्रिक किया है, इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट लिखा, फिर कांस्टेंट डाला है और उसके बाद उसने क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x लिखा है। अब हमको इसे पकड़ना है कि भाई पहले x स्क्वायर का कोएफिशिएंट आ रहा है तो उसके बाद x का कोएफिशिएंट आना चाहिए, और उसने क्या कर दिया है कांस्टेंट टर्म पहले डाल दिया है। तो इसको हम अरेंज करेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3 को ऐसे लिखेंगे। ये हमारा पॉलिनोमियल इन x वेरिएबल होगा।
इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है हमको कि एक्स लाइक जो पॉलिनोमियल जो अरेंज होगा वो कैसे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। यहाँ पे इसकी पावर क्या है 2 है, फिर क्या पावर आएगी 1 आएगी और उसके बाद पावर क्या आएगी 0 आएगी। और क्वेश्चन में उसने क्या किया पहले 2 पावर डाली, फिर 0 पावर डाल दी और फिर 1 पावर डाल दी। तो उसको क्या करेंगे हम अरेंज करेंगे। अब इसके हम क्या करेंगे फैक्टर निकालेंगे। आपने 8th क्लास में फैक्टर निकाले हैं, 9th क्लास में फैक्टर निकालने हैं, आपको अच्छे से पता है। 6 और 3 को क्या करेंगे पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 6 3 जा 18 और ऐसा अरेंजमेंट करना है कि 7 आना चाहिए -7 आना चाहिए। तो 9 2 जा 18 होता है, तो हम क्या करेंगे 6x² माइनस का बड़ा बनाना है -9x + 2x। कॉमन क्या आ रहा है x कॉमन आ रहा है और 3 कॉमन आ रहा है, 2x - 3। इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा है तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, 2x - 3 और 3x + 1, ये हमारा px आ गया। अब हमको इसको क्या रखना है 0 के इक्वल रखना पड़ेगा, इसका 0 फाइंड करने के लिए px = 0, 2x - 3 3x + 1 = 0, 2x - 3 = 0। -3 में जाके क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा। x कितना हो गया 3/2, 3x + 1 = 0, 3x = -1 हो गया, x = -1/3 हो गया। हमने इसके क्या है 0 निकाल लिए। अब इसका सेकंड पार्ट है वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई द रिलेशन में हम पहले a b और c लिख देते हैं। 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब इसमें a क्या होगा, बहुत बच्चे इसमें से a निकालना शुरू करते हैं। पहले ध्यान रखना इस क्वेश्चन की जो ट्रिक है वो यही है कि इसको पहले अरेंज करेंगे। अब यहाँ पे a हमारा क्या है, a हमारा यहाँ पे 6 है, b हमारा -7 है और c क्या है हमारा -3 है। और जो रिलेशन आता है सम ऑफ 0 -b/a के इक्वल आता है। और इसमें अगर हम डालते हैं अल्फा है हमारा अल्फा + बीटा = -b/a, इसमें हम वैल्यू पुट डाउन करते हैं। अल्फा है हमारा 3/2, बीटा है हमारा 1/3 -1/3 माइनस b की वैल्यू है -7, a है हमारा 6, 3/2 प्लस माइनस माइनस 2 और 3 का एलसीएम 6, 2 3 जा 6, 3 3 जा 9, 3 के टेबल में 6 2 में आता है, 3 के टेबल में 6 2 में आता है, 2 1 जा 2 और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस। तो हम क्या देख रहे हैं दोनों जगह रिलेशन कैसा आ रहा है सेम आ रहा है, सम ऑफ 0 इक्वल आ रहा है। प्रोडक्ट ऑफ 0, यहाँ पे हम प्रोडक्ट ऑफ 0 निकाल देते हैं। प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0, अगर हम बात करें प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना आएगा, देखिए प्रोडक्ट ऑफ 0 क्या है c/a, जो हमारा प्रोडक्ट ऑफ 0 है उसके इक्वल है c/a के इक्वल है। तो प्रोडक्ट ऑफ 0 का मतलब अल्फा बीटा c/a। अल्फा कितना है हमारा 3/2 और दूसरा रूट है जो हमारा -1/3 है। c है हमारा -3 और a है हमारा 6। अब 3 से 3 कट गया, ये -1/2 हो गया और यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यहाँ पे भी -1/2 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है। इसका हमने यहाँ पे भी रिलेशन क्या कर दिया वेरीफाइड कर दिया। इट मींस ये रिलेशन कैसा आ रहा है इक्वल आ रहा है, जो हमें ये बता रहा है कि सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 कैसे आते हैं इक्वल आते हैं। ठीक है, आगे एक पार्ट सॉल्व कर लेते हैं।
अगला क्वेश्चन है इसका 4u² प्लस 8u। फोर्थ 4u² प्लस 8u, ये हमको करना है। ठीक है, तो चलिए 4u² प्लस 8u करना है। वैसे ही आप खुद भी ट्राई कीजिएगा पॉज करके। pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u, ये हमको दे रखा है, इसको सॉल्व करना है, बहुत इजी है। 4u² प्लस 8u, अब इसमें भी हमको क्या करना है, फैक्टरी निकालना है। 4u² प्लस 8u, क्या कॉमन आ गया, 4u कॉमन आ गया, u प्लस 2, ये क्या है हमारा pu है। ओके, अब इसको क्या है, हमको जीरो निकालना है, तो pu को किसके ऊपर रख देंगे, जीरो के ऊपर रख देंगे। 4u u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4u किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। u कितना हो गया, 0/4, 0 हो गया। दूसरा u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो u कितना आ गया, -2 आ गया। ठीक है ना, आगे 0 निकाल लिया, अब रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं। pu इक्वल टू 4u² प्लस 8u, इसमें हमको क्या रखा है, a कितना है, u² का कोएफिशिएंट कितना है, 4 है, b का कोएफिशिएंट 8 है, और कोई कांस्टेंट टर्म इसमें नहीं है। इट मींस c कितना हो गया, 0 हो गया। तो सम ऑफ 0 अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल आ गया, -b/a के इक्वल होता है सम ऑफ 0। अगर देखें, एक है हमारा 0, दूसरा है -2, माइनस b है हमारा 8 है, a कितना है, 4 है, 0 प्लस -2 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, -2 हो गया। दूसरा अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ 0 c/a, अल्फा है हमारा 0, बीटा है हमारा -2, कांस्टेंट टर्म 0 है, a हमारा 4 है, 0 इक्वल टू 0, हेंस वेरीफाइड। रिलेशन कैसा हो गया, वेरीफाइड हो गया। बहुत इजी है। ठीक है, इसी के साथ हम एक क्वेश्चन और कर डालते हैं इसी का। ठीक है, t² - 15, t² - 15, ये भी देख लेते हैं, ताकि आपको क्या है, सम ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालना, इसका रिलेशन बहुत अच्छे से आ जाए। ये t वेरिएबल में है, तो हमने इसको t² - 15 लिख दिया। ठीक है, अब इसके क्या निकालेंगे, फैक्टर निकालेंगे। अगर हम देखें तो इसमें आइडेंटिटी लग रही है, t का स्क्वायर है और ये √15 का स्क्वायर है। इट मींस ये क्या होगा, t माइनस √15 और t प्लस √15 हो जाएगा। ये हमारा पॉलिनोमियल इन t वेरिएबल है। इसका जीरो निकालने के लिए इसको जीरो के इक्वल रख देते हैं, t माइनस √15 और t प्लस √15, ये जीरो के इक्वल रख दिया। तो t की वैल्यू कितने आ गई, माइनस हो जाएगा, t माइनस √15 को क्या रखेंगे, जीरो के इक्वल रखेंगे, तो t कितना आ गया, √15 आ गया। उसी तरीके से t प्लस √15 को अगर हम जीरो के इक्वल रखेंगे तो t की वैल्यू कितने आ गई, माइनस √15 आ गई। तो इसके भी क्या आ गए, दो जीरो आ चुके हैं। अब इसको भी अगर हम क्या है, कोएफिशिएंट का रिलेशन और जीरो का रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं। pt = t² - 15, तो यहाँ पे a कितना हो गया, 1 हो गया। यहाँ पे t का कोएफिशिएंट तो दे ही नहीं रखा है। अब जब ऐसा हो, जब b का कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है या t का कोएफिशिएंट नहीं दे रखा है, तो हम क्या बोलेंगे, b कितना है, 0 है, और c कितना है, -15 है। अब सम ऑफ 0 और प्रोडक्ट ऑफ 0 लिख के इसके रिलेशन को चेक कर लेते हैं। सम ऑफ 0 -b/a है। सम ऑफ 0 आया, √15 आया है और एक -√15 आया है। तो हम क्या करेंगे, इसको चेक किया, और माइनस b कितना है, 0, और a कितना है, 1, √15 - √15 कैंसिल हो गया,
माइनस 0/1 कुछ भी होगा 0 ही आएगा। और प्रोडक्ट ऑफ जीरो होता है हमारा C/A, अल्फा बीटा इक्वल टू C/A। यहाँ पे सम ऑफ जीरो का मतलब क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना कि जो एनसीईआरटी में अल्फा क्या है या बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, दो जीरोस हैं उनका नाम एनसीईआरटी में, इसलिए अल्फा और बीटा अगर आए तो कोई कंफ्यूज मत होना कि अल्फा और बीटा है क्या। अल्फा √15 आ रहा है और एक -√15 आ रहा है। C है हमारा -15, A हमारा 1 है। √15 को -√15 से मल्टीप्लाई करेंगे, -15 इक्वल टू -15। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कैसा आ गया, इक्वल आ गया। हेंस वेरीफाइड या हेंस प्रूव्ड हो गया। हमने प्रूव कर दिया कि रिलेशन कैसा आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन किए जाते हैं। अब इसका अगला पार्ट, इस एक्सरसाइज का इक्वेशन वाला पार्ट, वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। ओके, नोट डाउन कर लीजिए।